नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित की छठी प्रश्नावली यानी त्रिकोणमिति के बारे में। तो अपन आज इसका अगला पार्ट करेंगे। 2 पार्ट अपन इसके कर चुके हैं, तो आप वो जरूर देखिएगा ताकि आपको ये आगे वाले पार्ट आसानी से समझ में आए। तो देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन किस तरह के हैं। आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपको ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है और आपको जैसा कि बताया था इसी बेस पर आगे 7वीं और 8वीं प्रश्नावली है, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना है, इन सवालों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है और खुद प्रैक्टिस करना है। तो देखते हैं इसका अगला सवाल। पीछे अपन 10 सवाल बात कर चुके थे। आज अपन इसका करेंगे 11वां सवाल। देखो 11वां सवाल क्या दिया पहले वो देखते हैं, फिर अपन बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो दिया हुआ निम्न में x का मान आपको बताना है। यहां पर देखो मान दिया cos x, इस x का मान आपको निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से अपन करते हैं इस सवाल को। आपको जो त्रिकोणमिति की सारणी है वो साथ में कॉपी में लेके बैठना है ताकि वहां से आप मान इसको देख सको। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप इधर cos x लगातार चलाते रहें, ठीक है, इधर आप मान रखें। तो आपको पता है जैसा कि सारणी में दिया हुआ है cos 60 का मान, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, सारणी से सीधा सीधा देख के मान रख रहे हैं। प्लस sin 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू sin 30 का मान कितना होता है 1/2। देखो आपको यहां दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं था, तो यहां पे अपने क्या लगा दिया, गुणा का चिन्ह। यहां भी कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह, लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस था तो यहां पर अपने प्लस लगा दिया। अब सीधा सा गुणा कर देते हैं। इधर आपको cos x ही चलाना है, ठीक है। तो 1 को √3 से देखो गुणा कैसे करते हैं, ऊपर वाली संख्या को आपस में। तो 1 को √3 से गुणा करते हैं तो √3, यानी किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या रहेगा √3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। इसका ले लेते हैं अपन लघुत्तम। इधर cos x ही रहेगा, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 4। आपको जैसा कि बता रखा है अगर दोनों लघुत्तम वाली संख्या एक जैसी हो तो अपन क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या वैसे के वैसे लिख देते हैं, √3 प्लस √3। और √3 को जोड़ने पर आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया था कि जब 2 बार √3 को जोड़ते हैं तो क्या होता है 2√3/4। तो यहां से देखो आपको जो मान है वो कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आपके पास मान बचा है √3/2। आगे की बात बहुत ध्यान से समझनी है। आपको x का मान निकलेगा वो अब निकलेगा। तो देखो आपको करना क्या है, cos x बराबर √3/2। अब यहां आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ये cos है ना, तो cos के अंदर देखना है √3/2 कितने का मान होता है cos का, cos में ही देखना है। अगर यहाँ cos है तो इसको cos में ही देखना है। तो देखो मैंने लिख दिया cos। अब आप देख के बताएंगे कौन सा है। तो आपने जैसे ही सारणी में देखा तो आपको पता चला ये cos 30 का मान है। कितने का है cos 30 का। तो मैंने इसके आगे लिख दिया cos 30। पूरा लिखेंगे cos 30, सिर्फ 30 लिख के नहीं छोड़ेंगे, पूरा लिखना है cos 30, ठीक है। अब यहां देखेंगे cos से अगर cos कट गया, यहां पर अपन तुलना करते हैं। तुलना करने पर अपने को पता चला यहां भी cos यहां भी cos, तो x की जगह कितना रहा 30, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, जो आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप सवाल को, सभी सवाल इसके हैं, 3 सवाल दिए हुए 11वें के, तो आपको सारे सवाल इसी तरीके से करना है। सबसे पहले इधर वाले को लगातार आप लास्ट में चलाते जाएं, यहां पर लास्ट में अपने आप मान निकलेगा। यहां पर आपको क्या करना है, सारणी से मान रखने और उसको लघुत्तम लेके हल करना है। तो इस तरीके से आप सवाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इस सवाल को आप लिख भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं 11वें का दूसरा सवाल, वो भी बिल्कुल उसी तरह आपको जैसे बताया, तो वो सवाल आपने ध्यान से किया तो ये भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखना आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो sin 2x दिया है, थोड़ा सा आपको उसके हाई लेवल का सवाल दे दिया, तो ध्यान देंगे तो आप कोई सा भी लेवल का सवाल आ जाए आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखो आपको करना क्या है, अभी जैसे बताया था इसको तो सेम वैसे का वैसा लास्ट तक चलाना है। इसको हल करते हैं, सारणी से देख के फिर से आपको मान रखना है। तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और cos 30 का कितना होता है, cos 30 का भी होता है √3/2, माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और sin 30 का भी मान कितना होता है 1/2। सारणी से मान देख के आपको रखने हैं। अगर इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब यहाँ भी गुणा है और यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ माइनस है बीच में लगा हुआ है। आप इसको सीधा सा सिंपल सा हल करना है और आप इसका सॉल्यूशन निकाले। तो √3 को √3 से गुणा करते हैं, आपको पहले भी बता रखा है। तो दो संख्या एक जैसी हो √ के अंदर, उसको गुणा कराते हैं तो कितना आता है √ के बाहर, यानी √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, माइनस 1/4। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से किया तो 4। फिर से वही बात, लघुत्तम लेना है, लघुत्तम फिर से एक जैसा है तो अपन क्या करेंगे, सीधा संख्या में से घटा देंगे। तो ये अपने पास आ गया sin
2x, और इसको घटाने पर आपके पास बचेगा 2/4। देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ये फिर से कट रहा है तो 1/2। आपके पास संख्या बच गई sin 2x बराबर 1/2। फिर से ध्यान देना है आपको, सारणी से वापस देखो, यहाँ पर साइन लिखा हुआ है तो साइन किसका मान 1/2 है, साइन के अंदर देखना है। पिछली बार जैसे कोस था तो यहाँ पर साइन का देखना है, तो आपको जैसे सारणी से देखने पर पता चला कि जो साइन है वो 1/2 किसका मान है, साइन 30 का मान है। किसका, साइन 30 का। फिर से आप उसी तरह लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने का मतलब हुआ जैसे ये साइन से साइन यहाँ पे कट गया तो 2x बराबर 30। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, सिर्फ x बराबर 30 लिख देते हैं और वहां गलती हो जाती है। आपको 2x बराबर लिखना है 30। 2x बराबर कितना हो गया, 30। आप इसको पक्षांतरण करके निकाल सकते हैं। आपको x का मान निकालना है, 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, और करके कितना आ जाएगा ये 15। तो x बराबर कितना आ गया 15, जो आपका क्या है उत्तर। तो ये भी देखो बिल्कुल उसी तरह और सिंपल सा सवाल था, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आपके 11वीं का तीसरा सवाल, उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा उससे भी लेवल क्या है ऊपर आ गया। तो इसको भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, आप अच्छी तरह ध्यान दोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। आपको बताया इस वाले पार्ट को ऐसे कैसे चलाना है। √3 tan 2x, यहाँ पर √3 क्या है वो लास्ट में देखेंगे, आपको इधर वाले भाग को हल करना है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, प्लस यहाँ साइन 45 और cos 45 क्या है गुणा के अंदर, तो अपन रखेंगे साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 45 का भी कितना होता है 1/√2 प्लस 2, और साइन 90 का मान कितना होता है सारणी से देखते हैं 1 होता है, तो इसको हल करते हैं 1/2 प्लस यहाँ देखो इसको दोनों आपस में गुणा में, तो इसको गुणा करेंगे पहले, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, √2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। अब यहाँ पे जोड़ के आप लघुत्तम लेके कर सकते हो या सीधा भी कर सकते हो। 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, आधा और आधा जोड़ने पर 1, 1 और 2 कितने हो गए 3। आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लघुत्तम लेके सीधा कर लो। लघुत्तम कितना आएगा 2, 2 और 1 का 1। 2 का पारा कितनी बार बोलने पर 2 होता है, एक बार, प्लस 1 इंटू फिर से 2 का 1 प्लस 2 इंटू, इस बार देखो बट्टे में 1 है, 1 का पारा कितनी बार बोलने पर 2, तो इसको हल करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 4/2, यानी कितना आ गया 6/2। इससे कटेगा तो कितना आ गया 3। यानी आपके पास ये सारा लिखते जाना है आपको, √3 tan 2x, √3 tan 2x, √3 tan 2x, ये इधर साथ में चलाना सेम है। अब देखो आपके पास मान आ गया √3 tan 2x की जगह क्या आ गया 3। अब आप क्या करेंगे, इस √3 को इधर लाएंगे पहले, क्योंकि ये इसके साथ कोण में नहीं है, ध्यान रखना, इसके साथ गुणा में है, तो पहले इसको लाएंगे तो आपके पास बचेगा tan 2x बराबर 3/√3। आपको पता है 3 को क्या लिख सकते हैं, जब आपको पहले भी बताया था 3 की जगह पर लिख लेते हैं √3/3, यानी आपको पता है अगर √3 को √3 से गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आता है 3। तो इस 3 को मैंने उल्टा रख दिया, इस 3 की जगह रख दिया √3 तो इससे अपन क्या आंसर आ जाएगा, देखो क्यों किया ऐसा कि 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, तो आपके पास बचा tan 2x बराबर √3। अब आपको क्या करना है, मान देखना है सारणी से। देखो यहाँ tan के साथ कुछ नहीं है गुणा में, तब आप मान देखेंगे। पहले इस √3 था, इसको उधर पक्षांतरण करके इसको हटाया। देखो tan आपको देखना है √3 किसका मान होता है, तो सारणी से देखने पर पता चला आपको कि ये tan 60 का मान होता है। किसका होता है, tan 60 का। अब यहां से तुलना करके आप निकाल सकते हो, tan से tan कटेगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 60। अपने को तो x का मान चाहिए, तो 60/2 कितना कटेगा 30, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 30, जो क्या है इसका आंसर। तो इस तरीके से आप सवाल करके इसका आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था 11वां सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल है, आपको इस तरीके से करोगे तो इसको आसानी से कर पाओगे। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं 12वां सवाल। तो 12वें सवाल में आपको करना क्या है, आपको दिया हुआ है उसको सिद्ध करना है, यानी उत्तर आपके सामने दे रखा है, ये आपको इसको हल करके ये उत्तर लाना है। तो बहुत ही आसान हो गया क्योंकि आंसर आपको पहले से ही दिया हुआ है। तो करना किस तरीके से, वही तरीका है, आपको सारणी से देख के मान रखने और फिर उसको हल करना है। तो देखते हैं इसको, ये वाला भाग होता है आपका LHS और इधर वाला होता है RHS।
यानी ये होता है इधर अपने जो लेफ्ट साइड होती है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो अपन इसको हल करना है लेफ्ट हैंड साइड को, यानी LHS लेके चलेंगे। जो LHS है ये लिख लेते हैं cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सारणी से देख के मान रखना है और उसको हल करना है। तो अपन यहाँ पर मान रख लेते हैं। आपको पता है cos 30 का मान कितना होता है √3 बटे 2 प्लस sin 60 का भी कितना होता है √3 बटे 2। ये ऊपर वाले मान रखे। अब इसका रखते हैं 1 प्लस cos 60 का मान 1 बटे 2 प्लस sin 60 का भी कितना, sin 30 का कितना होता है 1 बटे 2। देखो यहाँ पे सारणी से देख के cos 30 का मान √3 बटे 2, sin 60 का मान √3 बटे 2 प्लस 1 की जगह 1 बीच में प्लस है, प्लस रखा। cos 60 का मान होता है 1 बटे 2 और sin 30 का भी होता है 1 बटे 2। आपको क्या करना है, दोनों में लघुत्तम लेना है। ऊपर वाले में लघुत्तम एक जैसी संख्या है तो √3 प्लस √3 एक जैसी संख्या होती है तो ऊपर वाली संख्या वैसी रख देते हैं, क्योंकि 2 भी आ रहा है 2। यहाँ पर देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 2। 1 इंटू बट्टे में 1 है, 1 का पड़ा कितनी बार बोले पर लघुत्तम वाली संख्या आती है 2 बार, प्लस 1 इसके बट्टे में 2 है यानी 1 बार, प्लस 1 इंटू 1, ये लिया है यहाँ पे लघुत्तम। इसके बाद देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो √3 और √3 कितना हो जाता है, आपको बताया था 2 √3 बट्टे 2। ठीक है, बट्टे में 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 को 1 से गुणा किया 2, 1 को 1 से किया 1, फिर 1 को 1 से किया बट्टे 2। तो इसका कितना आ जाएगा, ये आ गया। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ क्या बचा, ऊपर तो सिर्फ बचा √3 क्योंकि 2 से 2 कट गया। इसको जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2, 1 3 और 1 4, 4 बट्टे 2। फिर से ये कट रहा है तो यहाँ भी कितना आएगा 2। तो ये कितना बच गया, ऊपर तो बच गया 3 और नीचे बच गया 2। यही अपना क्या था RHS, यही आपको सिद्ध करना था। देखो आंसर तो यही तो लाना था, तो ये आ गया। तो अपन इसको कह सकते हैं आता है LHS बराबर RHS, यानी आपने जो बात कही थी हमने वो सिद्ध कर दी। ये था हैंड प्रूव यानी इति सिद्धम। तो आगे जो भी सवाल है आपको इस तरीके से करने हैं। आपको आंसर दिया होगा सामने, उसको मान रख के, और फिर ये देखो मान रखने वाली सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपने मान सही रख दिया तो फिर तो आपको लघुत्तम लेके उसको हल करना है, जो उत्तर दिया हुआ है उसको निकालना है। तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। इस सवाल को भी आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो 13 नंबर क्वेश्चन, वो भी आपको उसी तरीके से ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका LHS पार्ट लेना है। LHS पार्ट कौन सा होता है, बराबर से इधर वाला। तो ये आपको दिया है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30। आपको उत्तर ये लाना है माइनस के अंदर। तो इसको सिंपल सा हल कर लेते हैं। 4 की जगह 4 इंटू, आपको पता है cot 45 का मान कितना होता है 1 और इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस sec 60 का मान होता है 2 और इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस sin 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2 और इसका भी आपको क्या करना है स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 बटे 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा ये 4 माइनस का, ये प्लस का, इसके बट्टे में कोई नहीं तो सीधा कर जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 1 बटे 4। चाहे तो आप यहाँ पे लघुत्तम लेके भी हल कर सकते थे, चाहे सीधा भी काट के। और ये जो क्या है आपका RHS भी यही तो सिद्ध करना था। तो लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, यानी आपने जो आपको कहा था सिद्ध करने का वो आपको कर दिया। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं अगला सवाल, 14 नंबर सवाल। आपको क्या दिया है इसमें, देखो LHS भी दिया हुआ है, RHS सामने इसी तरह का दे रखा है, यानी आपको LHS को भी हल करना पड़ेगा और RHS को भी हल करना पड़ेगा। सवाल को देख के डरना नहीं है, इतना बड़ा सवाल आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखो अपन क्या करते हैं, उसी तरह पहले LHS लिख लेते हैं। LHS क्या दिया है 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 और साथ में tan 45, ये आपका है LHS। तो अपन क्या करते हैं, इसका मान रख के इसको हल कर लेते हैं। sin 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2 और sin 60 का कितना होता है सारणी से √3 बटे 2 और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेंगे। सिर्फ sin 60 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसके मान के ऊपर स्क्वायर लगेंगे। अब आप यहाँ मान रख दो, cos 60 का मान कितना होता है 1 बटे 2, 1 बटे 2 और प्लस tan 45 का 1। इसको देखो हल करें तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहां से देखो 4 इंटू
2 इंटू यहाँ पर देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का 4 प्लस यहाँ से गुणा करेंगे 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 फिर से 1 से गुणा करेंगे तो 3/2 ये कितना आएगा इसको हल करने पर 3/2 यहाँ से देखो ये 4 से 4 घट गए यहाँ भी क्या बचा 3/2 प्लस 3/2 एक जैसी संख्या लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 2 ये 3 प्लस 3 यानी आपके पास आ जाएगा 6/2 ये 3 प्लस 3 एक जैसा लघुत्तम है ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसी है प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे तो ये से कट के कितना आ गया 3 यानी आपने एलएचएस को हल किया तो आपका आंसर आ रहा है 3। अब आपको क्या करना है आरएचएस को भी इसी तरीके से हल करना है। तो देखो आरएचएस कितना है आपका है जैसे पहले लिख लेते हैं 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90 मान रख दो सीधा सारणी से 2 sec 45 का मान कितना होता है अंडर रूट 2 और इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर माइनस cosec 90 का मान होता है 1 और इसका भी स्क्वायर 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 माइनस 1 तो यहां से अपन गुणा करेंगे 2 को 2 से 4 माइनस 1 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। देखो एलएचएस भी हल करने पर 3 आ रहा है आरएचएस भी 3 आ रहा है इसका मतलब दोनों बराबर है तो लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस जो आप लोगों को बराबर दोनों सिद्ध करने थे तो आपने कर दिए। तो इस तरीके से आप सवाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसको भी आप लिख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल जिसमें आपको दिया हुआ है cosec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 sin क्यूब 90 और cos 60 बराबर 4/3 आपको सिद्ध करना है। तो देखो आपको इसका भी क्या लेना है एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं cosec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 sin क्यूब दिया हुआ है 90 और cos 60 सीधा आपको सारणी से पहले मान रखना है cosec 45 का मान कितना होता है अंडर रूट 2 इसका क्या करना है स्क्वायर देखो कोई भी चिन्ह नहीं है बीच में तो सब जगह क्या आएगा गुणा का चिन्ह sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 और इसका क्या करना है स्क्वायर इंटू sin 90 का मान कितना होता है 1 और 1 का क्यूब इंटू cos 60 का मान कितना होता है 1/2 इसको हल करते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू यहाँ पर स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू 1 का क्यूब क्या होता है 1 को कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार कैसे 1 गुणा 1 गुणा 1 तो आंसर क्या आएगा उत्तर 1 ही आएगा इंटू 1/2। अब यहां से देखो ये 2 गुणा में ये भाग में कट गया तो अपने पास क्या बचा सिर्फ 4/3 यानी 4 को 1 से गुणा करेंगे 4/3 जो ही अपने को क्या लाना था आरएचएस तो यही था आरएचएस तो जो अपने को सिद्ध करना था वो कर दिया तो लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस यानी अपने को जो सिद्ध करने का कहा था वो हमने कर दिया। तो ये था आपका 15वां सवाल इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल नंबर 16 इसमें आपको ये दिया हुआ है एलएचएस और आरएचएस यानी इस तरह का सवाल होता है तो आपको एलएचएस को भी हल करना पड़ता है और आरएचएस को भी। तो पहले अपन हल कर लेते हैं इसके एलएचएस पार्ट को यानी आपको दिया हुआ है sin 60 प्लस sin 30 बटे sin 60 माइनस sin 30 देखो प्लस और माइनस का ही अंतर है बाकी सवाल में वही मान रखना है तो अपन इसका मान रख देते हैं। आपको पता है sin 60 कितना होता है सारणी से √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 ऐसे ही नीचे रखेंगे तो √3/2 माइनस 1/2 आपको क्या करना है ऊपर अलग लघुत्तम लेना पड़ेगा नीचे अलग 2 एक जैसा लघुत्तम है तो ये क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 बटे इसी तरह नीचे भी लघुत्तम लेंगे तो √3 माइनस 1। तो देखो यहां से लघुत्तम लेने के बाद में क्या होता है आपको पता है ये नीचे वाली जो संख्या डबल बट्टे में संख्या आती है तो अपन क्या करते हैं उसको नीचे वाली संख्या को उल्टा गुणा में रखते हैं। तो देखो किस तरह से करेंगे ऊपर वाली संख्या क्या है √3 प्लस 1/2 ये ऊपर वाली संख्या है ये वाली। अब ये नीचे वाली संख्या है इसको उल्टा गुणा करना है 2 को ऊपर रखेंगे ये √3 माइनस 1 को नीचे रखेंगे √3 माइनस 1 तो ये 2 से 2 कट जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे √3 को √3 से काट दिया क्योंकि इसके साथ संख्या क्या है गुणा में पड़ी। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है √3 प्लस 1 बट्टे √3 माइनस 1। देखो यहां पर कटा तो 1 से गुणा करने पर वापस वही संख्या बचेगी तो √3 माइनस 1 ये अपना एलएचएस हल करने पर आ गया। अब अपन क्या करेंगे इसका आरएचएस भी हल करके देख लेते हैं। तो आरएचएस का मान क्या है tan 60 प्लस tan 45 बटे tan 60
माइनस 1045, बस प्लस माइनस का आपको जैसा बताया था वैसा ही आंसर है। सीधा सारणी से मान रखेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो tan 60 का मान सारणी में कितना होता है, √3 और tan 45 का 1 बट्टे फिर से tan 60 का 1 √3 और tan 45 का 1। तो देखो LHS को हल किया तो भी यही आ रहा है, RHS को हल किया तो भी यही आ रहा है। इसका मतलब आपको जो सिद्ध करने का दिया था वो आपने कर दिया, यानी LHS बराबर आपको RHS सिद्ध करना था जो आपने कर दिया। तो ये था इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करते हैं तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इस सवाल को भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 17। आपको दिया 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर आपको सिद्ध करना है 6। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है LHS। तो इसका LHS को हल करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करना होता है, आपको इसका सारणी से देख के मान रखना है। अगर आप इसका मान बिल्कुल सही रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सवाल बिल्कुल सही हल कर पाएंगे। देखो यहां पर पहले LHS लिख लेते हैं, माइनस tan स्क्वायर। तो LHS लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, सारणी से इसका मान रखेंगे। तो मान क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस tan 60 का मान कितना होता है √3 और इसका भी क्या करना है स्क्वायर, माइनस 6 sin 45 का मान होता है 1/√2 इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर और फिर इसको करते हैं हल। इसके बाद इसका स्क्वायर करके रखते हैं। तो एक का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 इंटू यहाँ 1/√2 आप समझ ही गए होंगे इसका स्क्वायर कितना होता है 1/2 माइनस ये 1/3। देखो √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब आपको क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना है। ठीक है, तो यहाँ लघुत्तम लेते हैं पहले इस ब्रैकेट का, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं 1, तो इसका है लघुत्तम 2। यहाँ 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि 1 का पड़ा 2 बार बोलने पर ये 6। यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है 6। 1 इंटू 2 का पड़ा कितनी बार बोलने पर 3 बार, फिर 1 इंटू 3 का पड़ा कितनी 2 बार, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 6/2 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 2/6। ध्यान से देखो कैसे किया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 3 से गुणा किया 6, बीच में प्लस में, ये 1 को 3 से गुणा किया 3, 1 को 2 से गुणा किया 2। इसके बाद आगे देखते हैं, यहां से देखो सीधा रखते हैं मान, इसको हल करके 7 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/2 माइनस ये 6 इंटू 1/6। देखो 3 में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/6, ये आ गया। तो ये देखो 6 से 6 कट गया 1 बचा, ये 2 से 2 कट गया, तो 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6, जो अपना क्या है RHS, यही तो था RHS 6। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS, यानी आपको जो सिद्ध करने दिया था वो आपने कर दिया। तो ये था आपका सवाल नंबर 17। इसको भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।